आज का व्याख्यान बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध तुलसी के सामाजिक मूल्य की व्याख्यात्मक समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कि डॉक्टर शर्मा ने इस निबंध के माध्यम से तुलसी और तुलसी के साहित्य का सामाजिक दृष्टि से क्या महत्व है और उनकी समाज को अग्रसर करने में, समाज को जागरूक करने में क्या अहम भूमिका रही है, चाहे भक्तिगत हो चाहे समाजगत हो, इन सभी को दृष्टिगत करते हुए अर्थात तुलसी के संपूर्ण साहित्य का अवलोकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस निबंध को लिखा है, जिसमें तुलसी के सामाजिक मूल्य शीर्षक को लेकर के उनके विशिष्ट विशेषताओं, उनके साहित्य की समृद्धि युक्त विशेषताओं को समाहित करते हुए उन्हें एक श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किए हैं। तुलसी भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। जितने भी भारतीय कवि हैं उनमें तुलसी का नाम श्रेष्ठ भक्त कवियों में गिना जाता है, और यहाँ तक कि तुलसी को भक्ति परंपरा का उन्नायक और भक्ति आंदोलन के निर्माता के रूप में माना जाता है। भक्ति आंदोलन की उपलब्धि तुलसी साहित्य की देन है। जब हम तुलसी के साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है, उसे पूरी तरह संबद्ध है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य, यानी डॉक्टर शर्मा के कहने का तात्पर्य कि तुलसी का संपूर्ण साहित्य सामाजिक सरोकारों, सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रमुखता देते हुए भक्ति आंदोलन और सामाजिक व्यवस्थाओं के महत्व पर निर्भर है और पूर्णतः संबंध है। अर्थात तुलसी का संपूर्ण साहित्य भक्ति, समाज, सामाजिक व्यवस्था को केंद्र में रख करके लिखा गया। इस भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता है कि वह अखिल भारतीय है। देश और काल की दृष्टि से ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन संसार में दूसरा नहीं। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि तुलसी जो भक्ति आंदोलन को लेकर के आगे बढ़े, उनके भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह संपूर्ण भारत को केंद्रित करके भक्ति आंदोलन चलाया गया। देश और समय की दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियां और समय की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन दूसरा नहीं दिखाई देता जैसा तुलसी के द्वारा, जैसा तुलसी के साहित्य में वर्णित है, ऐसा संस्कृतगत आंदोलन दूसरा नहीं दिखाई दिया। ईसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के चिन्ह पाए जाते हैं। गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना ने अखिल भारतीय रूप ले लिया। 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा है। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई। कश्मीर से ललदेह, तमिलनाडु में आंदाद, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, भारत के विभिन्न प्रदेशों में भक्त कवि लगभग 1500 वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी अमृतवाणी से सींचते रहे। रामविलास शर्मा के कहने का तात्पर्य कि चाहे गुप्त काल के समय से ही क्यों न रहा हो, भक्ति का आंदोलन निरंतर उपासनागत दृष्टि को ध्यान में रख करके निरंतर चलता रहा है। 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक देखा जाए तो विभिन्न भक्त कवियों द्वारा, भक्त संतों द्वारा विभिन्न प्रांतों में, क्षेत्रों में
भक्ति आंदोलन का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसे प्रायशः सभी भक्त कवियों ने विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अमृतमयी वाणी से सींच करके लोगों को जागृत किया।